में सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। और इन सबके बीच आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का रुख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, और इस पूरे मामले की सुनवाई में जो याचिका करता है उनसे ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में जाएं। जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक सुप्रीम कोर्ट में आना जो है वो सही नहीं होगा। और इन सब के बीच अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दूं कि हाई कोर्ट जाने को याचिकाकर्ताओं को कहा गया है। तो संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपको बता दें, जहां याचिका पर सुनवाई निचली अदालत में के जो फैसले हैं उस पर रोक लगाने की मांग जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अब फैसला सुनाया गया है उसमें हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं को जाने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां संभल मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये भी कहा गया है कि वी होप एंड ट्रस्ट दैट द ट्रायल कोर्ट विल नॉट प्रोसीड विद मैटर टिल द मैटर इज लिस्टेड बिफोर हाई कोर्ट। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, जहां संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, हाई कोर्ट के बिना आदेश कोई एक्शन ना ले, यही बड़ी अपडेट इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले में कोई उपयुक्त आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत कोई आदेश ना दे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है वो दी गई है इस वक्त इस पूरे मामले में जो सामने आ रही है निकलकर। संभव शर्मा हमारे सहयोगी दिग अपडेट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संभव, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और निश्चित तौर पर जो निचली अदालत है उसको एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए, हाई कोर्ट में मामला लिस्टेड ना हो, तब तक निचली अदालत को रोका गया है। जी बिल्कुल, इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह काफी बार इस तरह से इंटरवीन करती हुई दिखी है, और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पीस, शांति और एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो बनी रहे, और कोई भी एक्शन बिना हाईकोर्ट की अनुमति के ना हो। एक तरह से मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अपने पास भी रखा है। मतलब एक तरह से ये है कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जनवरी में सुनवाई करेगा, और साथ ही साथ लोअर कोर्ट को कहा गया है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप से उम्मीद है कि आप वो ट्रस्ट बनाए रखेंगे, वो विश्वास बनाए रखेंगे जो जुडिशरी से किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कह दी कि कोर्ट कमिश्नर अगर कोई रिपोर्ट सबमिट करते भी हैं लोअर कोर्ट में, तो वो सील्ड कवर होगी, मतलब बंद लिफाफे में रिपोर्ट होगी। वो सिर्फ कोर्ट के मतलब जजेस को और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन्हीं को पता होगी, आम पब्लिक के सामने उस तरह से इस रिपोर्ट को नहीं रखा जाएगा। सीधी साफ साफ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश, और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये पूरा मामला उठा था, और जिस तरह से वायलेंस, हिंसा संभल में भड़क उठी थी सर्वे को लेकर, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सीधा दखल, और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे अहम, और कोई भी एक्शन हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की सिविल कोर्ट में भी सुनवाई हुई, और आज जो है वो रिपोर्ट नहीं पेश की गई क्योंकि हिंसा की वजह से कोर्ट कमिश्नर की तरफ से बयान सामने आया कि रिपोर्ट तैयार नहीं है, और अब जनवरी में ही इस मामले की सुनवाई है। यानी अब इस पूरे मामले पर जो नजर है वो हाई कोर्ट में होगी कि अगर हाई कोर्ट किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर जाता है, क्योंकि दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट भी जनवरी को इस मामले को सुनेगा, 9 तारीख आप तारीख बता रहे हैं, और सिविल कोर्ट में 8 जनवरी को यह मामला जो है वो सुना जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर ने आज रिपोर्ट नहीं सौंपी, उसी से एक तरह से क्लियर था कि कहीं ना कहीं चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था आज, और ये कल रात ही क्लियर हो गया था, क्योंकि ये उम्मीदें तो बहुत लगाई जा रही थी कि मामला कल ही सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से कल ये सुनवाई नहीं हो पाई। कल शाम को क्लियर हो गया कि फ्राइडे को, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को
मामले को सुनेगा और सुबह ही सुप्रीम कोर्ट लगभग 12:30 बजे की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए और ये स्पष्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट को जुडिशरी की जो गरिमा है और जो 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 शांति व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है और कोई भी मामला कोई भी एक्शन लेने से पहले हाईकोर्ट से पूछा जाए और एक तरह से पूरा मामला हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब हाईकोर्ट इसमें क्या सुनवाई करता है, क्योंकि दोनों ही लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनवाई करेंगे, तो उससे पहले जब मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा तब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। और ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि कोर्ट कमिश्नर अगर सर्वे की रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं तो वो सील्ड कवर में होगी। इसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है सर्वे के फैसले को लेकर जो निचली अदालत की तरफ से दिया गया था? संभव जी बिल्कुल, उस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जब इस मामले को सुन रहे थे और जब उनके सामने इस मामले को उठाया गया कि कोर्ट कमिश्नर कहाँ कहाँ के हैं, तो किसी एक वकील ने कहा कि ये कोर्ट कमिश्नर कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड ही एक एडवोकेट हैं और वही कोर्ट कमिश्नर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि कोर्ट लोअर कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा कोई ऐसा चैलेंज ना हो और कोई भी काम लॉ और जो 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 दायरा है उसमें किया जाए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि हम मेरिट ऑफ द केस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो बेसिक शांति है उसमें कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जाने को याचिकाकर्ताओं को कहा गया और साथ ही साथ